वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज जंतर मंतर पर हम लोग हैं। महंगाई के खिलाफ यहाँ पर बातचीत हो रही थी। बीएसपी यूथ नामक एक संगठन है जिसने महंगाई के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया था। महंगाई के लिए जो जैसे पूरा देश जो है वो त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन जब महंगाई की बात होती है, प्रोटेस्ट की बात होती है तो लोग मुट्ठीभर लोग इकट्ठा होते हैं। शंभू भाई, वास्तव में महंगाई है या लोग वैसे शोर मचा रहे हैं? कान में लगाना है, लगा रहे क्या कह रहे हैं? वास्तव में महंगाई है या लोग वैसे शोर मचा रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। जैसे मैं इस दिल्ली में तब से रह रहा हूँ जब मैं 5,000 रुपये कमाता था और आज मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो जो 5,000 रुपये कमा रहा है उसको भी आटा खरीदना है उसी रेट में, आलू प्याज उसी रेट में। दिल्ली में तो आप चूल्हा उपला पर भी अभी रोटी नहीं बना सकते हैं। देखिए, पहले मैं 5,000 रुपये कमाता था, अब मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, समझ गए? लेकिन जो 5,000 रुपये कमा रहा था तो अभी आपके लिए आटा सब्सिडी पर तो मिल नहीं रहा है। गैस 1,000 रुपये का हो गया है। पेट्रोल का दाम, अगर आप कोई अब दिल्ली में बाइक का इस्तेमाल करता है, महिलाओं के लिए डीटीसी में बस उपलब्ध है लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। ऑटो वाला है, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। तो ये पूछने का सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आमदनी बढ़ती तो मैं मान लेता कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में $100 प्रति घंटे का लोग कमाते हैं या $50 मिनिमम, तो वहाँ $2 में लोग दूध भी खरीदते हैं। आप अगर दिल्ली में 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो फिर ठीक है, उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। 12,000 रुपये, 15,000 का किराया, 15,000। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि तो लीजिए, गरीबी से उनको असर पड़ा है, वही मैं आ रहा हूँ सर। आप जितना सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, इस देश में यही तो प्रॉब्लम है कि आप रूट नहीं समझ रहे हैं। गरीबी से उनको मुश्किल हो रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। जो बिलो द पॉवर्टी है, जो 25,000 से कम दिल्ली में कमा रहा है, उसकी हालत जाके पूछिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थक हैं, चाहे वो किसी जाति किसी समाज से आते हैं, उनके लिए वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोई गरीबी नहीं है, पेट्रोल 125 रुपये भी लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी देश हित में जो हमारा पैसा जा रहा है उसको खर्च कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है कि उनको कोई असर नहीं पड़ता, आमदनी उनकी भी 25,000 है, लेकिन वो उसको बोल नहीं रहे। आप कभी जाके उनसे बात कीजिए, सवर्ण समाज के उन लोगों से बात कीजिए। देखिए, धर्म एक अफीम है, ये तो मार्क्स ने कह दिया है। धार्मिक वजहों से उनको बहकाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस देश का जो महंगाई है। मैं टेलीविज़न में नौकरी कर चुका हूँ 12 साल, लंबा समय होता है। पीटीआई का टेक आता था कि आज रात में 20 पैसा पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ेगा, और हमारा संपादक दौड़ते हुए आता था, देखो पेट्रोल के दाम बढ़ा, और हम लोग ब्रेकिंग टाइप करने रखते थे। रन डाउन पर मैं बैठता था, एंकर तमाम बुलेटिन तोड़ देते थे। यहाँ तक कि सास बहू वाला जो शो होता था, जो सबसे ज़्यादा टीआरपी देता है, उसको भी तोड़ देते थे। और पहली लाइन लिखते थे कि फिर महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम में 20 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी, और रात 12 बजे से होगी लागू। नई कीमत रात 12 बजे से लागू, और 11 बजे से पेट्रोल पंप पर गाड़ी, बाइक, कार वालों की लाइन लग जाती थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 14 साल नौकरी की है। सर, इस देश में जो कम्युनिकेशन है, टीवी अखबार है ना, उसके हाथ में है। मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। 5,000 लोग आते थे अन्ना आंदोलन में, सरकार चली गई। अर्नब गोस्वामी तब ईमानदार थे। आज अखिलेश, मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, पत्रकार ईमानदार हो जाएंगे। उस समय अर्नब गोस्वामी, हम लोग को लगता है कि अर्नब गोस्वामी कितना शानदार पत्रकार है, वो दबाव में नहीं था कांग्रेस के, तो उस समय लगता था कि ये बढ़िया पत्रकार है सरकार के खिलाफ। लेकिन आज वही सारे पत्रकार इस सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति है। और वैचारिक सहमति जो होती है ना, वो महंगाई, देश, इस सबसे बड़ा है। धर्म की जो सहमति है और जाति की जो सहमति है। हम सब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोग अपनी बेटी की हत्या भारत में कब करते हैं? जब वो जाति का बैरियर तोड़ के शादी करने जाती है। तो सोचिए, जो लोग जाति बचाने के लिए बेटी की हत्या कर देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो SC ST भी होता है, वो मुसलमान भी होता है, वो जनरल भी होता है। तो सोचिए कि जाति का किस तरह से, कि वो जेल जाने के लिए तैयार है। नशा है, वो जहर है दिमाग में, जबकि वो गलत चीज़ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, 1966 में फ्रांस का एक पत्रकार फ्रेंच में इंदिरा गांधी से पूछ रहा था सवाल कि हमने सुना है कि भारत में एक गांव में 15 जाति और कुछ उपजातियां रहती हैं और वो आपस में शादी नहीं करते हैं। विनोद कापरी ने ट्वीट किया इसको। खैर, विनोद कापरी ने इस मकसद से ट्वीट नहीं किया था, उनकी खबर इस पर नहीं थी। उनकी खबर ये थी कि फ्रेंच बोलती है इंदिरा गांधी। जब मैंने उसका सबटाइटल देखा तो मुझे उसमें जाति दिखी, सवाल वो जाति पर था।
तो सोचिए 1966 में फ्रांस का पत्रकार जाति को लेकर डिस्कोर्स कर रहा है, और भारत में हम लोग अब जाके शुरू किए हैं। मैं न्यूज़ चैनल में अकेला पड़ जाता था। ये लोग शांत जरूर हैं, आपको लग रहा है कि ये लोग शांत हैं, लेकिन ये जब तक शांत हैं, लेकिन जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतर गए ना, आपको लग रहा है ये 50-60 लोग सरकार उसी दिन का तो इंतजार करिए, आप सड़कों पे कब तो उतरोगे? सड़कों पे उतरेंगे। अब ये लड़ाई केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी की नहीं रही, ये लड़ाई इस देश की बन चुकी है, क्योंकि गरीबी SC के लिए थोड़ी ना है, या गरीबी जर्नल के लिए थोड़ी है, गरीबी हर एक उस आदमी के लिए जो इस देश में रहता है। और इस देश के लिए आज देश को बचाने की लड़ाई है। इस देश को बचाने के लिए सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको रोडों पर हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन महंगाई से पहले धर्म है इस देश में। नहीं, धर्म ठीक है, लेकिन अब धर्म, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। लोग क्या है, चुनाव में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर या मस्जिद आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है। महंगाई देखो, सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आए दिन सब चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन लोग घरों में बैठे हैं। घरों से निकलो, इस सरकार से लड़ो, नहीं तो आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी हमारी। सब बर्बाद हो रहा है, ये देश बिक चुका है। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। 2 महीने पहले यूपी के चुनाव का रिजल्ट आया, लोगों ने तो भरपूर बम्पर वोट दिया, आप कह रहे हो महंगाई है। लोगों ने वोट कहाँ दिया उनको? क्यों नहीं दिया? कहाँ दिया? फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। आज आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, अगर उनकी औकात है। ईवीएम पर सवाल उठा रहे हो? अगर उनकी औकात है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहन जी क्यों नहीं उठाते? देखिए बहन जी, उठाते, तेजस्वी क्यों नहीं उठाते, देखिए पहली बात तो हम लोग राजनीतिक नहीं है, ठीक है, सामाजिक लोग हैं। उनसे पूछो ना सवाल जाके कि बहन जी क्यों नहीं उठाती हैं, अखिलेश क्यों नहीं उठाता, राहुल गांधी क्यों नहीं उठाता। मुख्यमंत्री उनको बनना है, MLA उनको बनना है, MP उनको बनना है, प्रधानमंत्री उनका सवाल आप उठा रहे हो। आपने सवाल कितने किए उनसे? मुझे मिलवा दो, मैं तो कर लूंगा। नहीं, कितने सवाल किए भाई? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे सवाल करो ना, हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं। आप सामाजिक की बात करो, फिर ईवीएम पे क्यों आप उंगली उठा रहे हो? आपने चुनाव की बात करी ना, तो मैं भी चुनाव की बात कर रहा हूँ, है ना। जो वो लोग आज बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, उनकी औकात का पता चल जाएगा, क्योंकि इस देश में हर कोई आदमी परेशान है। केवल SC या केवल कास्ट और धर्म देख के परेशान नहीं है, हर वो आदमी परेशान है जो इस देश के बारे में सोचता है। और ये देश बर्बाद हो रहा है, सबको सड़क पर उतरना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर कोई राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म को या जाति को देखकर नहीं, सबको भारतवासी बन के लोगों को आना पड़ेगा। देश को बचाने का जो ठेका है, ये बहुजन समाज के लोगों के पास ही है। ये BSP यूथ इसके लिए आगे आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और राजनीति में घुस जाते हैं। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के जरिए इस देश की आवाज़ उठाएंगे। आप राजनीति में नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या गारंटी? गारंटी दे रहा हूँ ना मैं। आप जिस दिन राजनीति, लोग लिखित रूप में गारंटी देंगे, वो चले गए, उन्होंने सब मुख्यमंत्री बन गए, आपकी क्या गारंटी है? जो जिन लोगों का स्वाभिमान मरा होता है ना, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, गारंटी देके जा रहा हूँ कि जिंदगी में राजनीति नहीं करूँगा, और नहीं करूँगा का मतलब नहीं करूँगा। राजनीति नहीं, राजनीति में जाके कुछ लोग होते हैं कि फिर वो पीछे के इशारे से चलते हैं। आज लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए लोगों की आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। महापुरुष तो कहते हैं कि राजनीति में वो चाबी है। तो जो लोग राजनीति में जा रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो ना, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि जब सब लोग राजनीति में चले जाएंगे तो जमीन पर आवाज़ कौन उठाएगा? आपको लगता है जनता को महंगाई मुद्दा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना, लेकिन आवाज़ उठाने वाले लोग, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जब हम आगे आएंगे तो लोग अब की आपको ये 60-70 लोग दिखाई दे रहे हैं, अगली बार जब हम होंगे तो शायद ये 2 गुना हो, 3 गुना हो, और हो सकता है कम भी हो जाए, ना भी आए। कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि लोग कम हो जाएंगे। पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ये लोग बढ़ेंगे ही।